अशोक के 7 स्तंभ लेख टोपड़ा स्तंभ ये अम्बाला से प्राप्त हुआ और वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में है। मेरठ स्तंभ यह मेरठ से प्राप्त हुआ और वर्तमान में दिल्ली में। इलाहाबाद स्तंभ ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद। ये 3 शासकों से संबंधित है: अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। सांची स्तूप यह अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। लौरियानंदगढ़ स्तंभ ये बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। रामपुरवा स्तंभ यह भी चंपारण से प्राप्त हुआ है, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो 323 बीसी से 298 बीसी तक था। यह मौर्य वंश का पहला शासक था। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक ने इसे सेंट्रोकस कहा था। चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। लेखक के अनुसार, प्लूटो के अनुसार 6,40,000 सेना और जस्टिन के अनुसार इतना। यह भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट था, मगर भारत का पहला सम्राट घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और गिसार पर्वत, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में, का निर्माण करवाया। 305 बीसी सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि। काबुल, गंधार, हेराट और जैसिया हेलेना से शादी। सेल्यूकस के बेटी से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज को भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। 300 एडी में इसने पाटलिपुत्र में जैन महासमितियों का आयोजन करवाया, जिसमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। 300 एडी में ही यह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला चला गया। 298 एडी में सलेखना और संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। बिंदुसार, ये 298 बीसी से 272 बीसी तक इसका शासनकाल था। इसने सिंधसेन और अभितघात भी कहा जाता है। इसकी 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय धर्मा या शुभदांगी थी। इसके 101 पुत्र थे। बड़ा बेटा सुसीम था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। केवल तिस्सस को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना के भेजा। केवल तिस्सस को छोड़ कर। सुसीम तक्षशिला का। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह। बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा, दूसरी बार अशोक को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। डायमेकस सीरिया से आए थे और डायनोसियस मिस्र से आया था। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अशोक को राधामुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बना। अशोक 269 बीसी से 232 बीसी। मास्की अभिलेख। अशोक वर्धन। गुर्जरा अभिलेख। देवानामप्रिय अशोक राजा। देवानामप्रिय दस्सी। अपना प्रथम विवाह महादेवी उज्जैन की राजकुमारी के साथ किया, जिससे इन्हें 2 संतानें हुई। इसने इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुबाकी से किया। लारुबाकी से दूसरा पुत्र हुआ, जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। कुशाल का पुत्र था। अशोक का पौत्र दशरथ था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोशाली थी। इस युद्ध का कारण हाथी प्राप्ति था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। ठस बात की जानकारी हमें हाथी को पाभिलेख से प्राप्त हुई है। इसे खारवेल से लिखवाया था। ये चेदी वंश का सबसे महान राजा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा मकली पुत्तिस या उपगुप्त ने दी थी। अपने शासन काल के 10वें वर्ष अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की और शासनकाल के 20वें वर्ष तक लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया, जिसका उल्लेख रुमनई देवी अभिलेख से मिलता है। अशोक ने
बित्सता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया था और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो अशोक। इसने शासनकाल में अशोक में सांची स्तूप तथा धार्मिक स्तूप बनवाया था। 251 BC में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसमें इसने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अधिधम पिटक जोड़ा था। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी। मौर्योत्तर काल, शुंग वंश जो कि है 185 BC से 72 BC। इसे भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। शुंग वंश को भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को ध्वस्त करवाया था। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जो पतंजलि महाभाष्य की रचना और संस्कृत व्याकरण योग की शुरुआत की थी इसके द्वारा। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र शुंग हुआ। इसकी जानकारी हमें नोबेल इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। अब कण्व वंश। कण्व वंश का जो पीरियड है वो 72 BC से 28 BC। इसका फाउंडर कौन था? तो वासुदेव। पुत्र कौन था? सुशर्मा। आंध्र सातवाहन वंश 28 BC से 3rd सेंचुरी तक। इसकी राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र में। इसका फाउंडर कौन था? तो सिमुक। फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी ये है सतकर्णी प्रथम। इस वंश का सबसे महान राजा था। इसमें राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसी ने भारत में शीशे के सिक्के का चलवाने वाला प्रथम शासक था। इसके ब्राह्मणों को भूमियों दान में देने की शुरुआत की। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखाने की प्रथा चलाई थी। ये भारत का तीसरा चक्रवर्तीय राजा था। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण भारत में आक्रमण करके आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया। इस वंश का अंतिम शासक पुलावी तृतीय था। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण।